आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जो रोंडा ब्रेन द्वारा लिखित किताब द सीक्रेट में बताया गया है। क्या आप इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? एक मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर श्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है? इन सभी के पीछे एक सिद्धांत काम करता है और वह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप भी इस सिद्धांत का प्रयोग करके अपने जीवन में सफलता, धन दौलत, खुशियाँ आदि को आकर्षित कर सकते हैं और अपना जीवन आनंदमय के साथ जी सकते हैं। अब हम समझेंगे यह सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। यह लॉ कहता है कि जो भी आप सोचते हैं या जिस थॉट पर आप अपना फोकस डालते हैं वह आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स एक एसेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। लेखक के अनुसार किसी व्यक्ति की एनर्जी उसके थॉट्स और फीलिंग से डिसाइड होती हैं और यह प्राकृतिक रूप से सिमिलर फ्रीक्वेंसी को उसके तरफ अट्रैक्ट कराती हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं और वास्तव में ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, भले ही आप इस लॉ को माने या न माने, इस पर विश्वास करें या न करें, पर यह काम करता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन स्टेप्स में काम करता है। यह एक खास तरीके से काम करता है। इनमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आस्क यानी मांगना। यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्लियरली क्या चाहिए। जब तक आपको क्लियरली पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप यूनिवर्स से भी नहीं मांग सकते कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप क्लियरिटी के साथ नहीं मांगते हैं तो वह मिक्स्ड वाइब्रेशन यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देता है कि आखिर हम जिंदगी में चाहते क्या हैं। दूसरा स्टेप है विश्वास करो। इस प्रकार से एक्ट करें, बोलें और सोचें जैसे वो आपको सब मिल गया है जिसे आप यूनिवर्स से मांगा था। विश्वास बेहद आवश्यक है। तीसरा स्टेप है अच्छा महसूस करें। ऐसे महसूस करें कि जो आप चाहते हैं वह सब आपको मिल रहा है। अच्छा महसूस करना उन इमोशंस को लगातार अपने अंदर महसूस करते रहना जो आपको मिल गया है। उसके बाद आप कितने खुश हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमें मिलती है तब हमारे इमोशंस अलग होते हैं और कोई भी चीज़ जब हमें नहीं मिलती है तब हमारे इमोशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। तो यह एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है, यह एक प्रकार का इंटरनल इंस्पिरेशन है। तो ये 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। दोस्तों, किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हमारे डिजायर रिजल्ट से कनेक्ट कर सके। जैसे यदि आप नई कार लेना चाहते हैं तो उसकी एक टेस्ट ड्राइव लीजिए। यदि आप एक पर्टिकुलर घर लेना चाहते हैं तो उसे विजुअलाइज करें। यदि आप अपने ड्रीम को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये आपकी वाइब्रेशन फील्ड से दूर रहेंगी और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको हाउ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिवर्स कैसे आपके ड्रीम को पूरा करेगी। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। जीवन में आपको भरोसा करना होगा कि आपको मार्ग दिखाया जाएगा। अधिकांश लोग कभी उन इच्छाओं के बारे में नहीं पूछते जो वह चाहते हैं, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते यह उनको कैसे मिल सकती है। और जब वे हाउ पर दिमाग लगाते हैं तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके अंदर निगेटिव इमोशंस आते हैं और वे क्लियरली ये नहीं आस्क कर पाते हैं जो वह चाहते हैं और उस पर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं जगा पाते और उन भावों को अपने अंदर फील नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स,
यह थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ सिद्धांत जो हम सभी के जीवन में काम करता है, जिसका प्रयोग करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं।